अखिलेश यादव ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। कहा, चुनाव के समय घर बैठकर क्या करेंगे, जहां से लड़ा था पहला चुनाव वहीं से लड़ूंगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा का बड़ा आरोप। पुलिसकर्मियों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करने का लगाया आरोप। सपा ने जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखी चिट्ठी। इटावा में मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भाजपा हटाओ संदेश दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा, उपचुनाव में भाजपा निश्चित चुनाव हारेगी। हरिद्वार में हरीश रावत की कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा जारी है। तीसरे दिन ज्वालापुर विधानसभा के रोहलकी गांव पहुंची। यात्रा के जरिए रावत में भ्रष्टाचार की बात कही। हरीश रावत ने सांसद निशंक के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि उन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है, उसके लिए हरिद्वार उन्हें क्षमा मांगे। वो हरिद्वार से साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की लड़ने की इच्छा भी जाहिर की। मसूरी में सरकार 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन समाप्त हुआ। आखिरी दिन सीएम धामी ने कहा, चिंतन शिविर उत्तराखंड के विकास को प्रभावशाली बनाए। नैनीताल हाईकोर्ट से उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने विधानसभा से बर्खास्त किए 228 कर्मचारियों के आदेश को माना सही। डबल बेंच ने निरस्त किया सिंगल बेंच का आदेश। बैकडोर की भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने एतराज जताया। पीसीसी चीफ करण माहरा ने कहा, नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 3 राज्यों में इनकम टैक्स विभाग का एक साथ छापा। उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी में प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया में हड़कंप मचा। अफजाल अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। गैंगस्टर के मुकदमे में यूपी सरकार से जवाब मांगा गया। बुलंदशहर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। रास्ते के विवाद में हुआ विवाद, दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। फतेहपुर में चलती हुई 108 एम्बुलेंस में आग लगने से हड़कंप। आग लगने से 2 घंटे के लिए यातायात प्रभावित। एम्बुलेंस चालक ने कूदकर बचाई जान। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। बाराबंकी में एक गांव के कई लोगों ने जट्रोफा फल खा लिया। जट्रोफा फल खाने से सभी की हालत बिगड़ गई। श्रावस्ती में कार ने बाइक को मारी टक्कर। अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी। हादसे में बाइक सवार की मौत। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद में खड़े 30 वाहनों में आग लग गई। आग से मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट भी आग की चपेट में आ गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बरेली में राजधानी ट्रेन से गिरकर घायल हुए सेना के जवान की हुई मौत। ट्रेन पर चढ़ते समय हुआ था हादसा। 3 सर्जरी के बाद भी जिंदगी की जंग हारा सेना का जवान। बस्ती में बिजली विभाग का घूसखोरी जेई रंगे हाथ पकड़ा गया। कलेक्शन के नाम पर जेई एक व्यक्ति से मांग रहा था 10,000 रुपए। एंटी करप्शन टीम ने जेई को गिरफ्तार किया। आगरा में शाहगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2.5 साल के मासूम को रिहा किया। अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में डीजे बजाने को लेकर विवाद में छात्र को गोली मारी। वारदात के समय छात्र अपनी दुकान पर बैठा था। हमलावर गोली मारकर फरार हुआ। पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। बलिया में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली तक लगी। ग्रेटर नोएडा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ में बदमाश अरविंद के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। सुल्तानपुर में लूट के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में शातिर लुटेरा गिरफ्तार। लुटेरे के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, लूट की बाइक बरामद। एटा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। लिफाफा गैंग के 2 बदमाश के पैर में लगी गोली। फायरिंग में पुलिस का सिपाही भी घायल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सुबह सुबह लोगों से लूट करने वाले बदमाश को गोली लगी। शातिर बदमाश पर दिल्ली एनसीआर में लूट के कई मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए खड़ा बदमाश पुलिस को देखकर भागा। पुलिस के पीछे जाने पर बदमाश ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।